नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के अपने सभी 8 नेताओं को क्लीन चिट दे दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो टेप जारी किया गया है उसमें गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं और इसीलिए ये क्लीन चिट दी गई है। साथ ही इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि टेप बनाने वाले और टेप दिखाने वालों के खिलाफ केस करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, स्टिंग में फंसे सभी 8 नेताओं को आम आदमी पार्टी ने दी क्लीन चिट। स्टिंग को बदनाम करने की शरारत बताया। स्टिंग के पीछे राजनीतिक साजिश का अंदेशा जताया आम आदमी पार्टी ने। स्टिंग बनाने और दिखाने वालों पर केस करेंगे। हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इस सीडी को इस अवस्था में इतनी 1 घंटे की सीडी के आधार पर निष्कर्ष निकाल के किसी हमारे उम्मीदवार के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई करना नेचुरल जस्टिस, जो एक न्यूनतम न्याय की मांग है, उसके विरुद्ध होगा। हम ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकते। हमारी ये राय बनी है कि ये सीडी शरारतपूर्ण है, किसी एक राजनीतिक साजिश के तहत बनी है और हम इसका विरोध करते हैं। तो आम आदमी पार्टी का कहना कि ये राजनीतिक साजिश के तहत सीडी बनी है, इसका विरोध करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस सीडी को रिलीज जिसने किया mediasarkar.com, उनके दफ्तर पहुंचा एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज ने स्टिंग का रॉ फुटेज देखा। दरअसल स्टिंग में फंसे 2 नेता शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास का पूरा रॉ फुटेज देखा है एबीपी न्यूज ने। कुमार विश्वास और शाजिया के स्टिंग की रॉ फुटेज एबीपी न्यूज ने बाकायदा मीडिया सरकार के दफ्तर में जाकर के देखी। स्टिंग में फंसे 2 नेताओं का फुटेज देखा। मीडिया सरकार ने दिखाई रॉ फुटेज एबीपी न्यूज को। और जिन 2 नेताओं की हम बात कर रहे हैं वो है शाजिया इल्मी, जो कि उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की आरके पुरम से, और कुमार विश्वास। mediasarkar.com ने आम आदमी पार्टी के 8 नेताओं का जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी स्टिंग का रॉ फुटेज देखना चाहती थी, लेकिन मीडिया सरकार आम आदमी पार्टी को रॉ फुटेज दिखाने को तैयार नहीं है। मीडिया सरकार के ऑफर पर एबीपी न्यूज ने अब तक 8 में से 2 नेताओं शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास के स्टिंग ऑपरेशन की लगभग पूरी रॉ फुटेज देखी है। मीडिया सरकार का दावा है कि यह रॉ फुटेज पूरी है। एबीपी न्यूज ने जो रॉ फुटेज देखी है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि बातों को संदर्भ से हटाकर दिखाया गया है। शाजिया इल्मी पर हुए स्टिंग में चुनावी चंदे का एक हिस्सा बिना रसीद के लेने की बातचीत है और रॉ फुटेज में भी इसी संदर्भ को दिखाया गया लगता है। इसी तरह कुमार विश्वास पर हुए स्टिंग में कवि सम्मेलन की फीस का जिक्र है और रॉ फुटेज में भी कुमार विश्वास से इसी संदर्भ में बात हो रही है। एबीपी न्यूज का मानना है कि बिना फोरेंसिक जांच के फुटेज की प्रामाणिकता के निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। और आपको बता दें कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही गए थे इस रॉ फुटेज को देखने के लिए। शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास की पूरी रॉ फुटेज उन्होंने देखी। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। विजय, क्या देखा आपने? देखिए, जो mediasarkar.com ने जो मुझे रॉ फुटेज दिखाई इन 2 नेताओं की, उसके लिए उनका दावा था कि ये पूरी की पूरी रॉ फुटेज है, इसके अलावा उनके पास और कोई फुटेज नहीं है। तो उस फुटेज को जो मैंने देखा है उसमें संदर्भ जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है उसी संदर्भ में बात हो रही है, दाएं बाएं कोई बात नहीं हो रही है। इसके अलावा दूसरी बातें हैं कि आप काम क्या करते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके पिता क्या करते हैं, इस तरह की कुछ बातें हैं। और ये शाजिया इल्मी वाले जो स्टिंग ऑपरेशन की जो रॉ फुटेज है। इसी तरह जो कुमार विश्वास की रॉ फुटेज वाली जो मैंने रॉ फुटेज देखी है उसमें कवि सम्मेलन को लेकर ही बात हो रही है, कवि सम्मेलन की फीस को लेकर बात हो रही है और संदर्भ बिल्कुल वही का वही है जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है कि फीस, रसीद बिना कुछ पैसा बिना रसीद के लेने का आग्रह है, देने का आग्रह है, इस तरह के जो आग्रह हैं वो सब दिखाए जा रहे हैं। लेकिन तकनीकी तौर पर इसमें क्या कुछ कमी-बेशी है या नहीं है, इस पर हम कोई दावा अपनी तरफ से नहीं कर सकते। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बनाई गई है, कोई साजिश के तहत बनाई गई है, इस बारे में भी हम कोई दावा नहीं कर सकते। हाँ, बस इतना हम कह सकते हैं कि संदर्भ वही है रॉ फुटेज में जो संदर्भ स्टिंग ऑपरेशन में किया गया, इससे अलग हटके कोई बात नहीं है। तो टेक्निकलिटीज पे कोई बात नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन संदर्भ, विजय विद्रोही जो गए वहां पर उन्होंने रॉ फुटेज देखा। योगेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव जी, विजय विद्रोही ने वहां जाकर रॉ फुटेज देखा।
शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास का 8 में से इन 2 आम आदमी पार्टी नेताओं का, और हमें यह पता चला है कि संदर्भ अलग नहीं है। जो सीडी जारी की गई उसमें भी वही संदर्भ है और रॉ फुटेज के माध्यम से भी वही संदर्भ आ रहा है। तो सवाल यह है कि रॉ फुटेज देखने के बावजूद एबीपी न्यूज किसी निष्कर्ष पर इस मामले को लेकर नहीं पहुंचा है। आप लोगों ने तो रॉ फुटेज नहीं देखी और खुद ही अपने अंदर बातचीत करके आप निष्कर्ष पर पहुंच गए और क्लीन चिट दे दी आपने 8 नेताओं को। मुझे लगता है आपको हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का मौका नहीं मिला, ना ही आपको हमारा स्टेटमेंट सुनने का मौका मिला है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि रॉ फुटेज जरूरी है, रॉ फुटेज देखकर ही पूरा फैसला हो सकता है, जब तक पूरी की पूरी संदर्भ सहित न देखी जाए। लेकिन चूंकि हमें नहीं दी गई है, और ये बहुत बड़ी साजिश है कि हमें क्यों नहीं दी जा रही, जो मांगी गई है, जिस पे फोन पे हमें कहा भी गया था कि मिल जाएंगी, हमने कहा चूंकि नहीं दी गई है इसलिए उसके अभाव में जो लिमिटेड चीज हमारे पास है उसके आधार पर हम कोई फैसला नहीं ले सकते, उसके आधार पे हम किसी को पनिश नहीं कर सकते। और हमने कहा है कि जब पूरी रॉ फुटेज या तो हमें मिल जाए या जिसके पास है, चुनाव आयोग के पास है, वो इसके बारे में फैसला ले ले। और ये देश और देश की कम से कम पहली पार्टी है जो कह रही है कि चुनाव आयोग अगर हमारे एक भी कैंडिडेट को दोषी पाता है, आम आदमी पार्टी घोषणा करके उस कैंडिडेट को हटा देगी। इससे फालतू क्या किया जा सकता है, आप बताइए। योगेंद्र यादव जी, आपको क्या लगता है कि संदर्भ को लेकर छेड़छाड़ है स्टिंग ऑपरेशन में, या कि ऑडियो वीडियो तकनीक में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ है? देखिए, मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं। मैं सामान्य तरीके से हम सब ने जो देखा है, हमें 4 दिक्कतें इसमें नजर आई हैं। पहली बात ये कि जो वॉइस ओवर में दावे किए जा रहे हैं, हर चीज को बड़े नाटकीय अंदाज में महान घोषणाओं के साथ पेश किया जाता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि, और उसके बाद में जो एक्चुअल एविडेंस आता है उन दोनों में कोई संबंध नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात, कुछ क्रूशियल जगहों पे फुटेज एडिट की गई है, कट किया गया। आप देख रहे हैं शाजिया इल्मी वाले के अंदर फ्रेम अचानक बदल जाता है, जिसका मतलब है बीच में कुछ था जिसको काटा गया। अब काटने की वजह जायज भी हो सकती है कि आप पौना घंटा 2 घंटा नहीं दिखा सकते, काटने की वजह नाजायज भी हो सकती है कि आप कोई चीज छुपाना चाहते हैं। हमें पता नहीं लग रहा कि वजह क्या है। तीसरी बात, एक बहुत क्रूशियल जगह पे आपने देखा होगा, जो शाजिया इल्मी बात कह रही हैं उसको ट्रांसक्रिप्ट से गायब कर दिया जाता है। और वो जगह वो है जो कि इसको स्पष्ट कर रही है कि वो, एक तो ये कि वो अंत में भी चेक की बात करती हैं और कहती हैं 20,000, उसके बाद उसके बाद वो रिपोर्टर बोल रहा है 10-15, और इसकी व्याख्या आप सब लोग कल कर रहे थे लाख और ये सब। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो बोल रही हैं, उसको ट्रांसक्रिप्ट में क्यों नहीं दिखाया गया, आप ये बताइए। तो मैं इस चीजों पर निर्णय देने वाला योगेंद्र यादव जी, मीडिया सरकार के सीईओ अनुरंजन झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनुरंजन जी, आपने सुना योगेंद्र यादव को, वो अब भी यही कह रहे हैं कि रॉ फुटेज आपने आम आदमी पार्टी को नहीं दी है, और आम आदमी पार्टी का मानना है जानबूझकर काटछांट की गई है संदर्भ बदलने के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं सुबह से यही बात बार बार कह रहा हूं कि किसी भी संवैधानिक संस्था को मैं रॉ फुटेज देने को तैयार हूं। चुनाव आयोग को हमने वॉलंटियरली सबमिट कर दिया है और पूरे देश को बता दिया। रही बात, आप विजय जी ने अभी साफ साफ कहा, विजय जी आए, हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने सारा फुटेज देखा और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने देख के समझा और कहा कि संदर्भ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। बाकी टेक्निकलिटीज कोर्ट वक्त लगता है, फॉरेंसिक लैब में जाता है, उसमें टाइम लगता है, मैं भी जानता हूं, ये सब जानते हैं। सवाल सिर्फ संदर्भ का है। अगर संदर्भ के साथ छेड़छाड़ होता तो समस्या आती। मैं वैसे ही बाकी टेलीविजन चैनल के संपादकों को भी कहता हूं कि अगर उनको लगता है तो वो आकर के देखें और अपने विवेक से फैसला लें। जो सवाल ये है कि उनको क्यों नहीं दिया जा रहा, तो मेरा बार बार यही कहना है कि चूंकि आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी है, तो आम आदमी पार्टी को ये नहीं मिलना चाहिए। और शायद योगेंद्र जी, मैं बहुत इज्जत करता हूं इनकी, बचपन से मैं इनकी इज्जत करता हूं, और जब अगर ये आम आदमी पार्टी के शाजिया इल्मी के टेप में हजारों लाख का जो फर्क है, योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं, अनुरंजन जी, शाजिया इल्मी के टेप में 1000 का और फिर लाख का जो फर्क वो बता रहे हैं, उसे आप स्पष्ट कीजिए, फिर उसमें क्या गड़बड़ी है? बिल्कुल उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है विजय जी, बिल्कुल लाख की बात की जा रही है। वो कहती हैं, वो कह रही हैं कि 15-20 हजार रुपए सारे वॉलंटियर्स को दे देंगे। अगर वो 1000
या तो 20,000 की बात होती तो 15-20,000 4-5 को दे के 20,000 रुपए नहीं होते, फिर वो लाख रुपए हो जाते हैं। तो ये मैथमेटिक्स बिल्कुल सामान्य है। और वो लाख की बात हो रही है कि 10 तक हम चेक से दे पाएंगे, बाकी हम कैश में दे पाएंगे, करने दीजिए। और उसको और भी डिफाइन किया गया। बोलिए योगेंद्र यादव जी। अनुरंजन जी, मुझे अनुरोध करने दीजिए। मैंने उसको कम से कम आज सुबह से 20 बार उसको देखा है। शाजिया इल्मी एक महत्वपूर्ण सेंटेंस बोल रही हैं जिसको आपने ट्रांसक्रिप्ट से गायब कर दिया है। उनके ये कहने के बाद कि 10, 15, 20 हजार होंगे, 4-5 लोग हैं, उसके बाद वो एक सेंटेंस बोलती हैं। आपने उसको गायब क्यों किया ट्रांसक्रिप्ट से? आप मुझे इसका जवाब बताइए, बताइए। देखिए, कोई गायब नहीं किया गया है, आवाज बिल्कुल साफ है, साफ साफ समझ में आ रहा है। ट्रांसक्रिप्ट से गायब होना कोई, आपने हर कोई सेंटेंस को ट्रांसक्रिप्ट में लिखा, उस सेंटेंस को ट्रांसक्रिप्ट प्रोडक्शन की समस्या होती है। योगेंद्र जी, टेलीविजन पे काम करते समय बहुत ही तनाव में कोई व्यक्ति काम करता है और बहुत सारी समस्याओं के साथ उसको लिखा पढ़ा जाता है। उसमें वो एक त्रुटि रह गई होगी कि वो बात लिखी नहीं गई होगी। आप कहिए मैं लिख के दोबारा से वो टेप आपको फिर भेज देता हूं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जो टेप में ऑडियो है क्या वो डॉक्टर्ड है, टेप में जो वीडियो है क्या वो डॉक्टर्ड है। आपने कहा कि फ्रेम चेंज है, बिल्कुल चेंज है। फ्रेम चेंज, बीच में जो बातें बीच में अगर सामान्य संदर्भ से ही जुड़ी हुई, लेकिन देश की जनता को उतना लंबा वीडियो दिखाने की जरूरत हमने महसूस नहीं की, इसलिए संदर्भ से बाहर की बातें नहीं थी, तो हमने वो चीजें नहीं बताई। अनुरंजन जी, इसलिए वो एडिट कट आपको लगता है। आपको और चूंकि जी नेहा जी, मैं भी कुछ कह दूं? आऊंगी मैं, सुधांशु मित्तल जी आपके पास आऊंगी। नेहा जी, जरा मुझे भी बोलने का मौका दें। नहीं सुधांशु मित्तल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन योगेंद्र यादव जी, अनुरंजन बहल साहब ने ये तो साफ कर दिया है कि रॉ फुटेज आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनके, अनुरंजन झा साहब ने माफ कीजिएगा, साफ कर दिया कि रॉ फुटेज आपको नहीं दी जाएगी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उनके मुताबिक आप आरोपों के घेरे में हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है सर कि अगर कोई मीडिया से, एबीपी न्यूज से हम लोग गए, 2 नेताओं की हमने फुटेज देखी और हम ये कह रहे हैं कि संदर्भ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं लग रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें रॉ फुटेज नहीं मिली है, आम आदमी पार्टी को नहीं मिली है, तो क्या माना जाए? जब तक आपके पास रॉ फुटेज नहीं आएगी तब तक आप किसी और बात को इस प्रकरण में मानने को तैयार नहीं होंगे। योगेंद्र यादव जी, मैं तो हैरान हूं इस तर्क से। दुनिया में कोई हत्या का आरोपी भी होता है, उसको भी कागजात मिलते हैं कि उसकी हत्या के बारे में क्या कागजात है जिसके आधार पे उस पर आरोप लगाया जा रहा है। हमने मुकेश अंबानी पे आरोप लगाया, हमने रॉबर्ट वड्रा पे आरोप लगाया, नितिन गडकरी पे आरोप लगाया। हमने क्या कहा कि रॉबर्ट वड्रा के आरोप की एविडेंस हम रॉबर्ट वड्रा को नहीं देंगे? ऐसी बात कही। बड़ा विचित्र तर्क है। सबसे पहले तो पूरी एविडेंस का हक उसका होता है जिसके ऊपर आरोप लग रहा हो। आप क्या मुझसे अपेक्षा करती हैं कि मैं कहूं कि विजय विद्रोही जी, जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, जिन्हें मैं जानता हूं, सम्मान करता हूं, हमारी पार्टी कहे क्योंकि हमें विजय विद्रोही जी में निष्ठा है इसलिए वो जो करके आए उसके आधार पर हम अपने कैंडिडेट को निकाल रहे हैं चुनाव से? आप ये अपेक्षा मुझसे करते हैं? योगेंद्र यादव जी, ये हम लगातार कह रहे हैं कि एबीपी न्यूज किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है, उसकी टेक्निकलिटीज पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो अपनी आंखों से हमने देखा है, 2 नेताओं का रॉ फुटेज जिसकी आप लगातार मांग कर रहे हैं, उसमें हमें किसी तरह का संदर्भ के साथ छेड़छाड़ नहीं दिखाई दे रही है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से। सहमत हैं कि जो आरोपी है उसे एविडेंस नहीं मिलना चाहिए? आप सहमत हैं? योगेंद्र यादव जी, मैं अद्भुत तर्क हो गया। नहीं, योगेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बाकी मेहमानों से भी बात कर लेते हैं। बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब आपका स्टैंड, उसे कैसे देखा जाए? ये कह देना कि सीडी के साथ छेड़छाड़ हुई, इसीलिए हम अपने 8 नेताओं को क्लीन चिट देते हैं। ऐसा है, जो चोर जब पकड़ा जाता है तो वो क्या कहता है? वो कोई ना कोई कुतर्क जो है वो जरूर बना लेगा। कभी कहेगा मैं निर्दोष हूं और मुझे इसमें जो है फंसाया गया है, कभी वो कोई टेक्निकलिटी उठा केगा ये हुआ। अरे भाई, आपको इन्होंने रॉ फुटेज नहीं दी थी, आप जाके इनके दफ्तर में रॉ फुटेज देख लीजिए। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम रॉ फुटेज नहीं दिखाएंगे, नहीं देखने दे रहे, कस्टडी मांग रहे हैं। कह रहे एक सेकंड सुधांशु जी, नहीं देखने दे रहे। चलिए, अच्छा चलिए, ठीक है, एक सेकंड। देखने नहीं दे रहे हैं, सच है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? पहले अनुरंजन झा जी से पूछो। अरे भाई, एक सेकंड, आप एक सेकंड बोलिए, शांति रहिए ना। अनुरंजन जी, आप इनको दिखाने को तैयार है नहीं तैयार है?
देने की बात नहीं कर रहा, ये आपके दफ्तर में आके देखना चाहिए। आरोप लग रहे हैं उसको हम क्यों नहीं उस पे देखिए वो हम मीडिया देखिए आज तक जितने भी ऐसे स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, जितने भी वीडियो आए हैं, किसी ने किसी को दिखाया नहीं है। एक भी मुझे सुधांशु जी एक भी इंसिडेंट ऐसा बताइए कि क्या किसी भी स्टिंग ऑपरेशन को उसके आरोपियों को दिखाया गया? अभी सांसद घूसकांड वाला अभी आज फैसला आया, क्या उस चैनल ने दिखाया था? नहीं दिखाया था। लेकिन हम फिर भी मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं, चूंकि मीडिया कटघरे में नहीं आए। मैं एक पत्रकार हूं और 15-16 सालों से मैं इस पत्रकारिता कर रहा हूं, टीवी की पत्रकारिता कर रहा हूं, तो मेरे पे सवाल खड़े नहीं हो, पत्रकारिता पे सवाल खड़े नहीं हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने संपादक आना चाहते हैं मेरे दफ्तर आए, देखें, फैसला लें। बाकी इन्होंने भी चुनाव आयोग से वीडियो मांगा है, हमने भी चुनाव आयोग पे वीडियो जमा कर दिया है। फैसला सवाल यही है कि हम पे आरोप लग रहा है और हम अपना फैसला सुना रहे हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग तक ये बात गई है, जहां दोनों आप और मीडिया सरकार दोनों चुनाव आयोग की बात करें। सुधांशु मित्तल जी, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल यही है कि वो प्रक्रिया पूरी होने से पहले एक पार्टी जो अलग होने का, साफ सुथरी होने का दावा करती है, अगर अपने 8 नेताओं को जो कि स्टिंग ऑपरेशन में दिखाए गए हैं सीधे सीधे क्लीन चिट दे रही है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अरविंद मोहन जी, आपने दोनों पक्षों के तर्क सुने, आप क्या कहेंगे? मीडिया सरकार की बात भी आपने सुनी और आपकी भी। देखिए, कल से जब ये आया है तब से मुझे कई चीज़ें हैरान करती हैं। एक तो यही कि 8-9 लोग ठीक वही भाषा बोलें और उसी किस्म के इशारे करें जो और पार्टियों के लोग करते हैं कि खुदरा कहाँ से आएगा और कैश कहाँ लेंगे, और जो कायदे कानून है वो अपनी जगह। हालांकि ये बातें शायद स्ट्रिंग में उनके मुंह में डलवाने की भी कोशिश जो हर स्ट्रिंग ऑपरेशन में होता है कि आप जबरन कुछ चीज़ें उनको चुग्गा डालते हैं, चुग्गे में वो फंस गया तो फंस गया, नहीं तो ठूसने की कोशिश करते हैं मुंह में कोई चीज़, वो भी है। इसके बाद भी मैं कहूँगा कि अगर 7-8 लोगों पे ये मामला आ गया है इस किस्म से बहुत साफ, जिसमें 2 तो बड़े नाम हैं, तो एक दफ़े में आप पार्टी उसको जिस तरह से खारिज कर रही है बीच चुनाव में, अभी बीच चुनाव में उसके लिए एक झटका है, लेकिन जिस तरह से खारिज कर रही है वो बात भी गले के नीचे नहीं उतरती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पैसे, जो बातें वहाँ दिख रही हैं, कम से कम जो सुनाई पड़ रही हैं, उससे ये नहीं लगता कि ये असंभव सिनेरियो है, आप पार्टी के लिए हो या किसी के लिए हो, कि कोई आके कैश दे और वो कह दे कि अच्छा रोज के खर्च में इसको शामिल कर लेंगे और रोज का मिला लेंगे और कभी सम्मेलन में आपका हिस्सा कितना हो जाएगा हमारा। जिस किस्म की बातें हो रही हैं वो कोई दूसरी दुनिया की नहीं लगती हैं, वो इसी दुनिया की लगती हैं। आप कह रहे हैं और ये सिनेरियो नहीं लगता है, और संभव है कि आपके भी हमारे बीच से भी कोई आप पार्टी के बीच कभी कोई हो, वो ये गलती कर सकता है। तो एक दफे में जजमेंट सिर्फ इस तरफ की रॉ फुटेज नहीं सिरे से खारिज कर देना और क्लीन चिट दे देना, ये कितना सही? सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ कुछ और वक्त के लिए अनुरंजन झा साहब मौजूद है, इसलिए मेरा उनके पास जाना जरूरी है। अनुरंजन जी, सवाल एक ये भी, क्योंकि आपने ये सारा स्टिंग ऑपरेशन करके इन चीजों को बाहर किया है, आप इस पर सवाल उठा रही है और इसी वजह से 8 नेताओं को क्लीन चिट भी दी गई है। आप उन्हें रॉ फुटेज क्यों नहीं दे देते? आप तो चुनाव आयोग को आपने दे दिया, अगर कल को चुनाव आयोग से आप अपील करती है और स्थिति ठीक लगती है तो चुनाव आयोग भी वो रॉ फुटेज जो है वो आपको दे सकता है। तो आप ही पहले इसको दे करके जो भी उनके मन में शंकाएं हैं उन्हें खत्म क्यों नहीं कर देते, ताकि कम से कम तस्वीर तो साफ हो, आपको बाहर निकलने का स्थिति से इतना आसान मौका तो ना मिले। देखिए, क्या है, सवाल सिस्टम का है, सवाल नैतिकता का है, सवाल एक शुचिता का है, जो बार बार ये सवाल उठ रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि जो मैंने वीडियो चुनाव आयोग को भेजा है वो चुनाव आयोग से ले ले। आज तक एक योगेंद्र जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, एक इंसिडेंट बताएं आज तक कि किसी भी ऐसे ऑपरेशंस में वो वीडियो दिया गया हो उस टीम को सीधे मांगने पर। नहीं है। मैं टेलीविजन पत्रकारिता का योगेंद्र यादव जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जो वो कह रहे हैं जिन पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया हो, जो आरोपों के घेरे में हो, उनको पूरी रॉ फुटेज दे दी जाए, इसका उदाहरण नहीं मिलता, ये कह रहे हैं अनुरंजन जी। क्या इस चीज का उदाहरण मिलता है कि कोई पार्टी ऐसा आरोप लेने के घंटों के अंदर कहती है कि हम तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इस कैंडिडेट को, जो कोई भी कैंडिडेट होगा उसको बीच चुनाव से वापस करेंगे, केवल हमें आप ओरिजिनल फुटेज दिखा दीजिए। मुझे एक चिट्ठी की 3 लाइनें दिखा के कहा जाता है, आप झूठ बोलने की कोशिश ना करिए। सुधांशु जी, मैं बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे बैठ के आप भाषण झाड़ रहे हैं, गलत।
सुधांशु जी, मैं आपके हर पार्टी ये कहती है कि कोई चोर होगा तो हम उसको सजा देंगे। आप क्या बात करेंगे? किसी पार्टी ने नहीं कहा। नहीं, सुधांशु जी भाषा पे संयम रखते हैं। अरे बोलिए तो सच बोलिए, अपने बात करिए, ये ना कहिए कि किसी पार्टी ने नहीं कहा। ठीक है सुधांशु जी, मुझे दिखा दीजिए। सब पार्टी यही कहती है कि कोई गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। कौन सी पार्टी नहीं कहती है? नेहा जी, एक तो आप ये चिल्ला चिल्ली बंद करवाइए, अन्यथा मैं कैसे बात करूंगा? मैं चिल्लाने के लिए नहीं, आप अपनी बात रखिए। और सुधांशु न करिए, नहीं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सुधांशु जी, सुधांशु जी अभी कुछ तय नहीं हुआ, चोरी है या सीना चोरी, कुछ तय नहीं हुआ। मुद्दा है, इस पर जितना ज्यादा लोग बोले, चर्चा हो, वो हमारे दर्शक। एक बार योगेंद्र यादव जी को पूरा सुन लेते हैं। मुझे भी आप नहीं, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी सर, आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि सवाल, एक बार मुझे भी तो सुन लीजिए। सवाल आम आदमी पार्टी पर उठ रहे हैं और अनुरंजन जी कुछ और वक्त हमारे साथ है, इसीलिए योगेंद्र जी से मैं जवाब लेना चाहती हूँ। जी योगेंद्र जी बोलिए। हाँ नेहा जी, मैं जवाब देना चाह रहा हूं। मुझे किसी चिट्ठी की 3 लाइनें दिखा के कहा जाता है कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। मैं कहता हूं कि भाई मेरे को पूरी चिट्ठी दिखा दो। मुझे कहा जाता है कि नहीं, आप पे आरोप है, आपको पूरी चिट्ठी नहीं दिखाएंगे। मैं क्या करूं ऐसी परिस्थिति में? आप बताइए। आप कह रहे हैं कि आपको शुचिता का ख्याल है, आपको इस सब का ध्यान है, तो एक पार्टी आपको लगता है फ्रॉड है, बहुत अच्छी बात है। आप उस फ्रॉड के मुंह के ऊपर सारी एविडेंस क्यों नहीं दे के मारते, कहते कि दिखाओ जो हमने अंबानी के लिए किया, जो हमने वाड्रा के लिए किया, जो हमने गडकरी के लिए किया। आप ऐसा क्यों नहीं करते? संवैधानिक संस्थाओं में आपकी इतनी अच्छी आस्था है, तो क्यों नहीं कल आपने सीडी सबसे पहले उस संवैधानिक संस्था को दी? आपको इतनी व्यग्रता जल्दी थी कि ये नहीं, लेकिन योगेंद्र यादव जी, आपकी ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है सर, आपकी पार्टी चुनाव में जा रही है और चुनाव से ठीक पहले जब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का रुख सीधे सीधे मोड़ के मीडिया सरकार की तरफ नहीं हो सकता। सवाल उठे हैं आम आदमी पार्टी के 8 नेताओं पर, और जिस तरह से जल्दबाजी में 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दी गई है सर, सवाल उस पर भी उठते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के इस मुद्दे पर इरफान साहब के इस कार्टून पर नजर डाल लेते हैं। आपने अपनों को क्लीन चिट दी और अब आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा जा रहा है, अब लगाना कि आप वाकई राजनीति में आ गए हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया लेकर सुधांशु जी मैं आपके पास आऊंगी। रीता जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी का कहना ये एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जो सीडी बाहर आई है उससे छेड़छाड़ की गई लगती है, इसके आधार पर हम अपने 8 नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए, जब अन्य पार्टियों के खिलाफ कोई बात होती, सबसे पहले आम आदमी पार्टी बीच में आती है और कहती है कि राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, राजनेता भ्रष्ट हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई दल ऐसा नहीं है जो इनकी निगाह में ईमानदार हो, अच्छा हो, सुशासन करना जानता हो। आम आदमी पार्टी ने अपने आप को सारे दलों के सामने एक ऑल्टरनेटिव विकल्प के रूप में पेश किया। इनके नारे भी आप देख लीजिए किस तरह के हैं, और इनका अपना सिंबल भी है, मैं उसका जिक्र नहीं करती, जो इसी तरफ संकेत करता है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का आप स्थापना से लेकर अब तक इतिहास देखें तो स्पष्ट होगा, अन्ना हजारे जी के कांधे पे चढ़कर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका वजूद बना, और उन्होंने उन्हीं को कहीं उनको अलग कर दिया, राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। और अभी कुछ दिन पहले अन्ना ने खुद ही कहा कि शायद राजनीतिक साजिश की बात हो रही है, इशारा कहीं ना कहीं आपकी तरफ है। बात कर लेने दीजिए, मैं तो बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे बात कर लेने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। उसके बाद आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी पर इन्होंने कई हमारे नेताओं पर प्रहार किया, छोटे छोटे अमाउंट्स को लेकर भी कहा कि घोटाले हैं। आज जब इनके सामने इतना बड़ा खुलासा आ रहा है, आवाजें आ रही हैं, चेहरे आ रहे हैं, तो आपने 24 घंटे में ही क्लीन चिट दे दी और आपने कह दिया ये सब निर्दोष हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि ये अब पॉलिटिकल स्वरूप पूरा धारण कर चुके हैं। ये किसी सवाल का जवाब देते नहीं है, सबसे सवाल पूछते हैं। तो मैं तो सीधे ही कहना चाहती हूं कि इनको अब कटघरे में ये खुद हैं, और क्या राजनीतिक सुचिता इनकी होगी, क्या किस तरह से आगे बढ़ेंगे, वो भी जनता देखेगी। अब हम लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप कह रही हैं आम आदमी पार्टी जो राजनीतिक सुचिता का दम भरती है, उसका दावा करती है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। मैं इसका जवाब लूंगी योगेंद्र यादव जी से, लेकिन उससे पहले सुधांशु मित्तल जी, सवाल वही, आम आदमी पार्टी का कहना कि दिल्ली के चुनावों में जो माहौल बन रहा है, आम आदमी पार्टी अच्छा करती हुई दिख रही है, इससे डर पैदा हो रहा है, और यही वजह है कि ये जो सीडी है ये राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। नेहा जी, शायद इसी डर की वजह से
शाजिया इल्मी कह रही है कि कैश भी चलेगा। शायद इसी डर की वजह से कुमार विश्वास जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी तरह का पैसा वो चलेगा, मैं बिजनेस क्लास में रहता हूं, स्वीट में रहता हूं, और एमएलए का पैसा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दिखाया जाए। शायद इसी वजह से इनके प्रत्याशी जो हैं घर खाली करवाने के और पैसे के डिस्प्यूट्स जो हैं उनको सेटल करवाने के लिए वो सौदे करने को तैयार है। मैं यहां नहीं चाहता कि ये विषय भटके, ये टेक्निकलिटी में देखिए विषय को कैसे भटकाने की कोशिश करें। अरे रॉ फुटेज नहीं मिल रही तो इसलिए हम नहीं, भाई छोड़िए रॉ फुटेज की, जो दिखाया गया है या तो उसको कंफर्म करिए या डिनाई करिए। डिनाई करिए कि वो लड़की ये कहती है कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है और क्योंकि हमें दूसरे को बदनाम करना है हम वहां पे धरना रखेंगे और आप धरने में आइए और आपके आने से मीडिया आएगा और हमारा काम होगा। डिनाई करिए, ये नहीं हुआ। डिनाई करिए कि उसने ये कहा कि भाई कैश भी चलेगा, सब चलेगा, मैं वॉलंटियरों के नाम से 25-25 हजार रुपए के रसीदें काट दूंगी। डिनाई करिए, ये डिनाई करिए। जानते हैं इनकम टैक्स का 20,000 रुपए के ऊपर कोई भी कैश होगा आपको आइडेंटिफाई। अभी तक ये क्या कहते थे, हमारे सारे डोनर आइडेंटिफाइड हैं और बाकी किसी के नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, अरे यार हम किसी और के नाम से फर्जी रसीद काट देंगे, ये खुद कह रहे। डिनाई करिए ना, ये क्या कर रहे हैं। जो इस समय आपकी पार्टी से टीवी पे दिखाया, तो कंफर्म करिए या डिनाई कीजिए। जो टीवी पे दिखाया गया, हाँ। सुनिए, जो टीवी पे दिखाया गया उसके बारे में ये बोले कि ये हमारा जवाब ये जो दिखाया गलत है, सही है। सुधांशु जी, बहुत सारे सवाल हो गए सर, इसका जवाब ले लूं फिर आपके पास आऊंगी। जी योगेंद्र जी, डिनाई कीजिए। आप डिनाई भी तो नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ बातें जो सामने आ रही हैं आपसे अनुरोध हुई या नहीं हुई, उस पर डिनाई नहीं आ रहा। मैंने आराम से सुनी आपकी बात, आप मेरा उत्तर सुन लीजिए। अब इतनी चिल्लाहट से कैसे बातचीत चलेगी? नेहा जी, मैं चाहता हूं बाकी मेरे विपक्षी दल वाले जो कुछ भी कहें, आप एक गंभीर चैनल से हैं, आप एक गलत बयानी मत कीजिए। ये जो क्लीन चिट जिस शब्द का आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। आपको शायद हमारा बयान पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं फैक्स करवा दूंगा आपको। इनको हम स्टेटमेंट टीवी पे भी कह चुके हमने हैं। सब कुछ आम आदमी पार्टी ने, आप सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप ही बताइए, वो 8 नेताओं को कोई कार्रवाई नहीं करने की जो आपने बात कही, उससे क्या कहा जाए फिर? नेहा जी, आप क्लीन चिट शब्द का अर्थ जानती है ना? आम आदमी पार्टी ये कह रही है, मैं अब आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केवल इस सीडी पर भरोसा करके अपने किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई फैसला लेना प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ होगा। हम केवल इतना कह रहे हैं कि चूंकि हमें पूरी चिट्ठी नहीं मिली, केवल 3 पंक्तियां दिखाई जा रही हैं, केवल उसके आधार पे हम फैसला नहीं लेंगे। हमने मांगी जो पूरी चिट्ठी, वो हमें दी नहीं गई है, फिर भी हमने क्लीन चिट नहीं दी गई है। इसलिए आपकी जो हेडलाइन है बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। सुधांशु जी की बात का जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी ने क्लीन चिट देने से इनकार किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम चुनाव आयोग के सामने गए हैं, हमने कहा है कि ठीक है, आपके पास पूरी फुटेज है, आप देख के फैसला कीजिए, और देश की पहली पार्टी है। सुधांशु जी को बहुत बुरा लगेगा ये बातें सुन के। देश की पहली पार्टी है जो कह रही है चुनाव आयोग हमारे किसी कैंडिडेट पे उंगली रख दे और हम उस कैंडिडेट को वापस हटाएंगे। आज हम चुनाव आयुक्त के पास गए अपनी बात रखने के लिए, वो हैरान कि उन्होंने आज तक किसी पार्टी ने, उसमें कुछ कर दीजिए ना, आप डिनाई करिए ना। ये चिल्लाहट से तो मैं नहीं, ये चिल्लाहट से मैं कैसे जवाब दूं? अरे भाई, आप डिनाई क्यों नहीं करें? आप लंबे लंबे भाषण ना झाड़िए। चुनाव आयोग, आप लंबे भाषण ना झाड़िए। कभी भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट सुनी नहीं है। चुनाव आयुक्त जी ने कहा कि मैं तो हैरान हूं, आप लोग ये रिक्वेस्ट लेके आए हैं। हमने कहा हाँ सर, हम ये रिक्वेस्ट लेके आए हैं, हमारे कैंडिडेट में दोष बता दीजिए, हम उस कैंडिडेट को विड्रॉ कर लेंगे। तो कहां क्लीन चिट है? हम तो कह रहे हैं कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं। हमारे को कोई एविडेंस दिए बिना हमसे कहे कि ये चिट्ठी में से 3 पंक्तियां मैं काट के लेके आया हूं, इस आधार पे अपने आप कैंडिडेट विड्रॉ कर लीजिए, और हम कहें कि भाई 3 पंक्तियों के आधार पे नहीं कर सकते, पूरी चिट्ठी दिखाओ, तो आपकी चैनल कहती है क्लीन चिट दे दिया हमने। ऐसी पत्रकारिता कर रही है नेहा जी, जरा तो ध्यान कीजिए। अब शब्दों के उसमें यादव जी, ये अच्छा तरीका है, आप हम पे सवाल उठा रहे हैं, आपको अधिकार है, उठाइए आप योगेंद्र जी, आप सवाल उठाइए, अधिकार है आपको। लेकिन योगेंद्र जी, आप बार बार संदर्भ की बात करें, एक सवाल मन में उठता है, जितना सीडी बाहर आई है और उसको मैंने भी देखा है, हमने देखा है, विजय जी तो रॉ फुटेज 2 नेताओं का देखकर आए हैं,
उसमें कुछ बातें हैं जिन्हें सुधांशु जी ने भी यहाँ से उठाया और अरविंद जी भी बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल सिनेरियो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो रिपोर्टर उनमें बहुत साफ साफ कह रही है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम कुछ इल्जाम लगा देंगे, आप 5 मिनट आ जाइए, मीडिया कवरेज हो जाएगा। शाजिया इल्मी के प्रकरण में वो ये बात कह रही है। शाजिया जी उसमें कह रही हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स होते तो अच्छा होता, लेकिन रिपोर्टर आगे कहती है नहीं भी हो तो एक्सटेंड है। शाजिया जी कह रही हैं ठीक है ओके। आप मान ले आपकी बात, ये हो सकता है इसमें काट-छाट भी हुई हो, ये भी एक सवाल हो सकता है, लेकिन आपकी पार्टी का जो रुतबा है, जो कद है, जिस तरह से आप लोगों के बीच आए हैं, उम्मीद ये की जाती है कि ऐसी कोई भी बात अगर उम्मीदवार के सामने आएगी, आपकी पार्टी के नेता के सामने आएगी, तो शायद इतनी लंबी बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की ईमानदारी की बात आप लोग करते हैं, आपको शायद तुरंत ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए वहां से, लेकिन ये दिखा नहीं, उस तरह का कड़ा स्टैंड दिखा नहीं। नहीं, जो देखा है आज का वो दुराचरण है या नहीं है, ये बताइए सुधांशु जी। जो देखा है वो झूठ देखा है। सुधांशु जी जवाब ले लेते हैं योगेंद्र जी से। जी योगेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। और उसके साथ ही मेरा ये सवाल, इस स्टिंग के बाहर आने के बाद हाई स्टैंडर्ड सेट करने वाली आपकी जो पार्टी है, आपको लगता है चुनाव से पहले आपकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा? नेहा जी, जो आपने सवाल पूछा था बिल्कुल वाजिब था। जो पार्टी ईमानदारी के लेके आती है तो एक उंगली जो दूसरों की तरफ उठाती है, 3 उंगली उसकी तरफ उठती हैं। बाकियों से अगर 2 सवाल पूछे जाते हैं, हमसे 10 सवाल पूछे जाने चाहिए, हमें जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि बाकियों को, एक्यूज को एविडेंस दिया जाए, हमें एविडेंस न दिया जाए। हमसे ये अपेक्षा की जाए कि बिना एविडेंस पाए मैं आपकी न्यूज की क्लिपिंग के आधार पे, किसी सज्जन ने जो एडिट करके चीज बनाई है उसके आधार पे कर दूं। आपके प्रोग्राम में मैंने साबित किया, उनके मुंह से कहलवाया कि उन्होंने दरअसल एक वाक्य दबाया था जो सबसे क्रूशियल वाक्य था। भगवान जाने ऐसी और कितनी चीजें उसके अंदर होंगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति में एक ईमानदार पार्टी क्या करे। हम या तो कह दें कि भाई टेलीविजन चैनल में 2 अच्छे पत्रकारों ने ये बात कह दी है इसलिए हम कर दें। अरविंद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि असंभव के दायरे में नहीं लगता, लेकिन क्या हम कैंडिडेट विड्रॉ कर लें इस आधार पे कि असंभव के दायरे में नहीं लगता, या कि हम कुछ उस पर एविडेंस चाहेंगे? अगर हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो वो तो 10 साल मामला लटक जाएगा। हम किसी जज का पैनल बनाएंगे, आप कहेंगे आपने ही ये पैनल बनाया है, तो हम चुनाव आयोग के पास चले गए। हमने कहा चलिए जहां आपने फुटेज दी है और इस देश की जनता की अभी भी चुनाव आयोग में आस्था है और चुनाव आयोग कुछ चीजों पे तुरंत कार्रवाई करता है, सुनवाई करता है, हम उस चुनाव आयोग के पास चले गए और हमने कहा है कि आम आदमी पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कर लेंगे कि चुनाव आयोग से ये गुजारिश की गई है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है 8 में से कोई नेता दोषी है वो बताएं और उम्मीदवारी तुरंत के तुरंत रद्द होगी। इससे ज्यादा आम आदमी पार्टी और क्या कर सकती है? क्लीन चिट नहीं दी है रीता जी। जी, इसलिए मैं कह रहा हूं क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दी है। इनका सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ। सार्वजनिक जीवन में आप लोगों ने कदम रखा और सार्वजनिक जीवन के 2 पहलू होते हैं। एक आप कह सकते हैं कानूनी पहलू जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, और एक होता है नैतिक पहलू, और एक होता है जनरल परसेप्शन। मुझे लगता है कि आप बाकी 2 पहलुओं पर काफी कमजोर पड़ चुके हैं। आखिर अगर उन लोगों के मुंह से बातें निकली हैं तो कहीं ना कहीं जाके लिंकअप होती हैं। तो आपका भी बात ठीक है कि आपको सफाई देने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप ये कहें तो मैं ये नहीं मानती तो इस तरह तो कोई भी कुछ कर जाए, जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी ना हो जाए फिर वो निर्दोष है। लेकिन सुधांशु जी भी बहुत जोर जोर से इस बात पर मुद्दे पे बोल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे एक्सपोज हों, लेकिन अभी 10 दिन पहले जो टेप्स रिलीज हुए, जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन फायदा आपको होगा अमित शाह और सरकार, गुजरात सरकार के खिलाफ, उस पर ना अमित शाह बोल रहे हैं ना गुजरात सरकार बोल रही है। नहीं रीता जी, ये बहुत गलत वक्त है, चर्चा खत्म करने का वक्त है और आप एक बहुत संवेदनशील मुद्दा उठा रही हैं। बात करिए, हाँ, क्यों नहीं अमित शाह जी सामने आ रहे हैं? सुधांशु जी बहुत संक्षेप में, सुधांशु जी बहुत संक्षेप में, खुद भी बड़ा बुरा हाल है। बहुत संक्षेप में सर। बस नेहा जी, मेरा सिर्फ एक चीज कहना है, जो प्रश्न मैंने उठाए थे, हाँ। आप फिर देखिए जो प्रश्न मैंने उठाए थे और मैंने इनसे कहा था कि उनका जवाब दीजिए, जो दिखाया गया वो सत्य या झूठ है उसका जवाब दीजिए। जो अच्छा, और मानसिकता की विकृतता देखिए, ये कहते हैं कि जिसने करा और जिसने दिखाया उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, धमका रहे हैं ये लोग। नहीं, ऐसी विकृत मानसिकता और ऐसी ये कहा जा रहा है कि जो दिखाया गया वो संदर्भ से हटाकर उसमें छेड़खानी हुई और इसीलिए अब चुनाव आयोग के पास जा रही है आम आदमी पार्टी। मांग रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं सुधांशु जी मेरे पास वक्त बहुत कम है। अरविंद जी आपकी संक्षेप में प्रतिक्रिया पर मैं प्रोग्राम खत्म कर दूंगा। देखिए मुझे लगता है कि सुधांशु जी अरविंद जी को सुन लेते हैं। आज भी
नहीं, अगर ये कम से कम चुनाव आयोग का फैसला आने तक या चुनाव आयोग से टेप मिलने तक मामला थोड़ा रोक देते तो बेहतर होता। थोड़ा कम से कम एक दो लोगों जिनके खिलाफ बहुत साफ लगता है कि ये बहुत साफ बातें बोल रहे हैं, जो हमारे दायरे, हमारे अपने जो नैतिक ये हैं उनसे ऊपर दिख रहा है, उनसे अलग दिख रहा है, तो वैसे एक दो लोगों को 3 दिन 4 दिन के लिए चुनाव प्रचार से भी रोक देते कि अभी आप जब तक ये क्लीन चिट न मिले उधर से तब तक आप न जाएं, तो मुझे लगता है वो बेहतर होता है। एक साथ सब लोगों को 8 को काम करने देना और सारा दारोमदार सिर्फ टेप पे डाल देना, ये मुझे अभी भी थोड़ा पचने वाली बात नहीं लगती। बिल्कुल, और ये पूरा प्रकरण जनता के भी सामने है। दिल्ली चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और उससे पहले ईमानदारी की बातें करने वाली आम आदमी पार्टी के लिए ये तस्वीर किस तरह से उन्हें प्रभावित करेगी, ये भी देखना होगा। वक्त मेरे पास इतना ही है सर। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।